जवाब है देश के संसद को, देश के पार्लियामेंट को, देश के लोकतंत्र को। एक मुखिया नहीं बना सकता है, बता रहे हैं। शेड्यूल एरिया में कोई मुखिया बना सकता है गैर आदिवासी को? आदिवासियों की आरक्षित सीट घटाने की जो षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासियों के राजनीतिक विस्थापन करने की कोशिश हो रही है। हो सके भाई तिलकधारी आदिवासी हो सकते हैं, आदिवासी तो है ना भाई। और जब सीट घटेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस उद्देश्य, जिस मकसद से झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, वो अधूरा रह जाएगा उद्देश्य। दिल्ली का रूट मैप अभी हम लोग बना रहे हैं, फेसबुक में और सोशल मीडिया में आपका जो भी है सबको मिल जाएगा। जब बीमार हो तब हॉस्पिटल ना बनाए, जब भूख लगे तब खाना नहीं बनाए। पहले से सब कुछ रेडी किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि हमारे साथ 100 लोग हैं, अब 100 लोगों का खाना बना के रखिए। झारखंड में परिसीमन का विरोध एक तरह से अभी से होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य रूप से आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जो एसटी आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, उसकी संख्या कम करने की साजिश जो है वो हो सकती है। इसलिए हम केंद्र सरकार को पहले अपनी ताकत से आगाह करना चाहते हैं कि वो इस तरह के काम ना करे, क्योंकि राज्य में जिस तरह से आबादी बढ़े हैं, अगर उसी के आधार पर परिसीमन होते हैं तो आने वाले दिनों में एसटी आरक्षित सीटें या फिर जो आरक्षित सीटें हैं वो ज़रूर कम होंगे। इसी अंदेशा से 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों के तादाद में राज्य के 24 जिलों से आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया जा रहा है, ताकि एक मैसेज केंद्र सरकार तक जाए कि अगर एसटी आरक्षित सीटें कम हुई तो वो फिर आंदोलन के लिए भी आगे आ सकते हैं। तो आज इसी रैली को सफल बनाने के लिए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत आदिवासी समाज के कई लोग अपने आयोजन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 18 राज्य बता रहा आदिवासी आबादी में, झारखंड पहला नहीं है बता रहे हैं, छठा है। हम मध्य प्रदेश से आधी आबादी हमारे यहाँ है, लेकिन आदिवासी केंद्रित राजनीति यहाँ पर है। आज एक षड्यंत्र चल रहा है, इसी राजनीति को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को राजनीतिक रूप से विस्थापित करने के लिए यह भयानक षड्यंत्र चल रहा है। नहीं तो एक बात बताइए आप हमको, शेड्यूल ट्राइब के बाहर संदर्भ में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक मुखिया, ग्राम प्रधान, एक प्रमुख, एक जिला परिषद अध्यक्ष नहीं हो सकता है, बता रहे हैं गैर आदिवासी। या गैर आदिवासी सीट कैसे हो गया जी? जवाब है देश के संसद को, देश के पार्लियामेंट को, देश के लोकतंत्र को। एक मुखिया नहीं बना सकता है, बता रहे हैं। शेड्यूल एरिया में कोई मुखिया बना सकता है गैर आदिवासी को? प्रमुख बना सकता है, जिला परिषद अध्यक्ष बना सकता है? मैं आप लोग पूछता हूं, ये एमपी एमएलए क्यों गैर आदिवासी का होगा? है ना, यहां पर रांची लोकसभा है, जमशेदपुर लोकसभा है, कांकेर सीट है, रांची सीट है शेड्यूल एरिया में। तो एक तरफ हम हमारे आबादी को क्या करिए, शेड्यूल एरिया में विकास के नाम पर रेल, कल कारखाना, खान खदान, डैम, विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर यहाँ लाद दीजिए मेरे इलाका, हमारा इलाका में, और हमारे इलाका को विस्थापन प्लान के लिए मजबूर करिए, बाहरी आबादी को डंप करिए, और फिर बोलिए कि आबादी के आधार पर यहाँ पर परिसीमन होगा। और ये बात बोल रहे हैं, परिसीमन होने वाला है, हर परिसीमन होगा। हम परिसीमन के विरोध में नहीं है, हम उस प्रक्रिया के विरोध में है। हम चाहेंगे हमारा शेड्यूल एरिया में जो आप 75 सालों से जो हमारे साथ संवैधानिक अपराध हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? अगर देश में सही में लोकतंत्र है, सही में देश में संसद है, तो इन 75 सालों का हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। और अगर रियासत चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर लोकतंत्र है तो जवाब देना होगा। इन 75 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। क्या लगता है परिसीमन? लक्ष्मी जी, ये जो गुमला सिमडेगा, गुमला रैली में हम लोगों ने तो भाई सब अभी शुरू में ही कहा है कि ये परिसीमन की आड़ में, परिसीमन के नाम पर जो अभी हो रहा है, आदिवासियों की आरक्षित सीट घटाने की जो षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासियों की राजनीतिक विस्थापन करने की कोशिश हो रही है, तो उसी को लेकर आयोजित है। इसमें तमाम जो आदिवासी हैं, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ता, सबको आमंत्रित किया गया है।
बीजेपी को आमंत्रित किया हाँ सबको, हम तो कई बार बोले हैं। हाँ तो हम बोले चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा आए, अर्जुन मुंडा, ये आदिवासी नहीं है क्या? हो सके भाई तिलकधारी आदिवासी हो सकते हैं, आदिवासी तो है ना भाई। लेकिन ये रैली को बोल रहे हैं वो लोग कि क्रिश्चियनों का ये रैली है। आप बाद में आए ना, इसका जवाब हम बाद में, हम पहले जवाब ईसाइयों का दें। रैली है। हाँ तो देखिए कुछ लोग का फंडा रहता है, हम इसका शुरू में जवाब, आप देरी में आए, हम अब मेरा ये देख लीजिएगा, कोई हम जवाब हाँ दिया। बताइए, हाँ बताइए। हाँ आगे बोलिए। क्यों, कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या है पूरी बात? सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं को जोहार और झारखंडी समस्त आदिवासी, सामाजिक आदिवासी मूलवासी सभी को जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से परिसीमन के आड़ में आदिवासियों को सीट जो घटाने की बात हो रही है, और सिर्फ आदिवासी नहीं, मैं तो कहता हूँ एसी भाई का भी सीट घटाने की बात हो रही है। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जनसंख्या को आधार मान करके, जनसंख्या को आधार मान के जो परिसीमन जो करने की बात हो रही है, और जनसंख्या का आधार मान कर करेगी तो निश्चित रूप से आदिवासी हो चाहे एसटी हो, हरिजन हो, उनका सीट घटेगी। और जब सीट घटेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस उद्देश्य, जिस मकसद से झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, वो अधूरा रह जाएगा उद्देश्य। तो हमारा नेतृत्व करता है, हमारा अगुवा अगर लोकसभा और विधानसभा में नहीं रहेगा तो हमारे हक, अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर से लेके हमारा आरक्षण से लेकर के बात नहीं करेगा। और जब बात करने वाला हमारा लोग ही नहीं रहेंगे विधानसभा और लोकसभा में, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आदिवासी शुरू से ही संघर्ष करते आया है और संघर्ष करता रहा है। और जिस तरह से बात हो रही है, तो 30 अगस्त को मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में हमारा आदिवासी एकता महारैली होगी। और ये एकता महारैली 24 जिला से, झारखंड के 24 जिला से लोग आ रहे हैं भारी हुंकार के साथ में। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ अंत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। और ये शुरुआत मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जब तक हमारा अधिकार, हमारा सीट सुरक्षित, संरक्षित नहीं किया जाएगा, बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जारी मैं कहना चाहता हूँ ये केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए, निर्वाचन आयोग को आईना दिखाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये चेतेगी नहीं तो इसका हम लोग आंदोलन, उग्र आंदोलन भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो झारखंड तक से हम लोग उग्र आंदोलन करके दिल्ली तक को भी दिखाने का काम करेंगे। रैली का रूट मैप क्या होगा? दिल्ली का रूट मैप अभी हम लोग बना रहे हैं, फेसबुक में और सोशल मीडिया में आपका जो भी है सबको मिल जाएगा, कल जारी हो जाएगा। चूंकि अभी बना नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक दिन पहले सबको रूट मैप चार्ट मिल जाएगा, ताकि आपको भी सुविधा हो और जो हमारे लोग जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी सुविधा हो। और मैं कहना चाहता हूँ जी, ये कौन बोला कि बिल आपने पढ़ा है? देखिए, परिसीमन का बिल मैं कहना चाहता हूँ, लोग बीमार हो गए तब हॉस्पिटल नहीं बनाया जाता है। नहीं मतलब उसमें क्या है, सीटें बढ़ने की बात हो रही है। हमारा जैसे बात हुआ कि जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि 50% सीट बढ़ेगी, लेकिन जनसंख्या का आधार मान करके बात हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोग जब बीमार हो तब हॉस्पिटल ना बनाए, जब भूख लगे तब खाना नहीं बनाए। पहले से सब कुछ रेडी किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि हमारे साथ 100 लोग हैं, अब 100 लोग का खाना बना के रखिए, तब न जाकर हम खाएंगे। अब पता चलेगा भूख लगा तब खाना का ऑर्डर दिएगा, पता चलेगा 2-4 घंटे लगेगा खाना बनने में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले हम अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हैं कि हमारा सीट निश्चित रूप से बढ़े, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन यह जनसंख्या के आधार मान के किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसंख्या को आधार माना जा रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करेंगे। जनसंख्या का आधार बनेगी तो निश्चित रूप से हमारा सीट घटेगी, और हमारी सीट घटेगी तो हमारा लोग लोकसभा हो चाहे विधानसभा में नहीं रहेंगे, तो हमारा हक अधिकार का बात को नेतृत्व करता नहीं रहेंगे, तो कौन करेगा कौन? तो आपने सुना कि किस तरह से बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी अस्मिता, उनके संस्कृति और उनके जो हक हैं उसकी रक्षा के लिए हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक मैदान में आए, ताकि हमारे समाज की मजबूती जो है वो ज़रूर केंद्र तक पहुँचे और एक मैसेज जाए कि एसटी आरक्षित सीटें जो हैं किसी भी हाल में कम न की जाए। वहीं जो विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा, लेकिन समाज का जो उद्देश्य है उसको आगे लेकर के हम लोग बढ़ते रहेंगे। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन सिंह, डायर्स न्यूज़, रांची।